Good afternoon, everyone. This is Standard Experts presenting a solution for a very common problem on e-procurement portal. आज हम एक बहुत ही अहम प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत कॉमन हो गया है इस समय। ऑलमोस्ट हर किसी को जो भी बिड सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, हर किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है। जो रिसेंट में पिछले 8-10 दिन से ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है। जब से जावा का नया अपडेट आया जिसकी वजह से कुछ अपडेट रिलीज हुए हैं और ये प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो हम बात कर रहे हैं उस प्रॉब्लम के बारे में जब हम बीओक्यू की फाइल को अपलोड करते हैं, सारी वैल्यू भरने के बाद से बीओक्यू हमारा सेव है। लास्ट टाइम में, लास्ट मोमेंट में हम टेंडर में अपलोड कर रहे हैं, सबमिट करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं और हमें एरर आ जाता है। हम देखते हैं पहले सबसे पहले कि वो एरर क्या है। ये देखिए हमने फाइनेंशियल कवर पे मैंने लॉगिन किया हुआ है और फाइनेंशियल कवर पे क्लिक करके यहाँ पे बीओक्यू की फाइल मुझे अपलोड करनी है और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और अपने बीओक्यू को फाइल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। ये बीओक्यू की मेरी फाइल है जो इस टेंडर के साथ पब्लिश्ड है। इसके अंदर सारी वैल्यू मैंने भर रखी है, सेव कर रखा है, डिटेल वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर हमने भर रखी हैं। लेकिन देखिए जी कि जैसे ही फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और फाइल को सेलेक्ट करने के बाद से अपलोड करने के लिए ओके करते हैं, ये हो सकता है जनरली कुछ सेकंड्स के अंदर या मे बी मिनट 1 मिनट के अंदर-अंदर आपको या तो यहाँ पे ये सक्सेस का टिक मार्क यहाँ पे जहाँ ये देखिए रेड जो आपको क्रॉस साइन दिख रहा है, यहाँ पे आपको या तो टिक मार्क दिखाई देगा या फिर अगर कोई एरर मैसेज होगा तो एरर मैसेज दिखाई देता है। और यहीं पे प्रॉब्लम आ रही है अक्सर लोगों को जो बीओक्यू की फाइल को अपलोड कर रहे हैं। हमारा आज का वीडियो इसके सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसके बारे में हम आपको बताएँगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से। फिलहाल अभी हम एरर को देखते हैं कि एरर एक्चुअल में है क्या, उसके बाद से हम बात करेंगे सॉल्यूशन पे। नॉर्मली यहाँ पे मेरे सिस्टम में आप देखिए लगभग मुझे लगता है कि 1 मिनट के आसपास होने वाला है, ये अभी तक एरर शो नहीं किया। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एरर आएगा ही आएगा क्योंकि जो प्रॉब्लम है, ये ऑलमोस्ट हर किसी को आ ही रहा है यहाँ पे। इसके सॉल्यूशन क्या है? साथ ही साथ जब तक कि ये अपलोड हो रहा है, मैं कुछ और ज़रूरी बातें आपको बताऊँ इसके बारे में। देखिए, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो बीओक्यू की फाइल है, ये देखिए हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पे आ गया एरर मैसेज एप्लीकेशन ब्लॉक्ड बाय जावा सिक्योरिटी। ये है इसका एक्चुअल प्रॉब्लम। यहाँ पे फाइल अपलोड करने के टाइम पे आपका जावा की जावा इसको ब्लॉक कर रहा है, इस फाइल को अपलोड होने से ब्लॉक कर रहा है। कई लोगों को ये एरर मैसेज आ सकता है, कई लोगों को ये एरर नहीं भी आ पाएगा, लेकिन ये एरर ना आए या आ सकता है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये एरर तो आ ही रहा है हर किसी को। बीओक्यू फाइल इज प्रोटेक्टेड, अनेबल टू रीड बीओक्यू फाइल। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग हर किसी को ये प्रॉब्लम आ रहा है और इसके लिए आप कुछ भी कर लें, फाइल को बहुत लोग फाइल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि फाइल को चेंज कर लिया जाए। फाइल लगता है प्रोटेक्टेड है या वेबसाइट की तरफ से प्रॉब्लम है या इस ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल में कोई दिक्कत है, ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखाया कि जो एरर है वो जावा ब्लॉक कर रहा है। प्रॉब्लम जावा से रिलेटेड है, यानी जो जावा आपके कंप्यूटर में रन कर रहा है अभी इस टाइम, जो इंस्टॉल्ड है, वो जावा प्रॉब्लम कर रहा है। तो आप कुछ भी करें, कोई दूसरी चीज़ सेटिंग करें, कहीं और जाएँ, वो सब आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे मैंने ओके किया, ये फाइल अपलोड नहीं हो रही। अब मैं जितनी बार भी कोशिश करूँगा, ये एरर मैसेज वही आएगा, बीओक्यू फाइल इज़ प्रोटेक्टेड। मैं बार-बार ये चीज़ करके नहीं करना चाहता क्योंकि ये टाइम लगेगा। आप चाहे तो आप खुद से इसको 2-3 बार करके देखेंगे। सिस्टम को रीस्टार्ट कर लीजिए, ब्राउज़र बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए, रीसेट कर लीजिए, दूसरा सिस्टम ट्राई कर लीजिए, प्रॉब्लम सेम रहेगा। आप ये प्रॉब्लम वैसे ही रहेगा। इसका सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम जावा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको जावा, जो भी जावा आपके कंप्यूटर में अभी इंस्टॉल्ड है, जो रन कर रहा है, वो जावा को अनइंस्टॉल करना है, यानी कि रिमूव करना है कंप्यूटर के अंदर से। तो आइए चलते हैं, हम इसके सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं यहाँ पे। मैं अपने कंट्रोल पैनल में जाता हूँ और मैं देखता हूँ जावा मेरा कौन-सा इंस्टॉल्ड है। मैं उस जावा को अनइंस्टॉल करता हूँ। ये देखिए जावा मेरे पास ये 271 का जावा यहाँ पड़ा हुआ है, मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैं रिमूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। मीनवाइल देखिए रिमूव होने में भी ये टाइम लग सकता है, कई बार अनइंस्टॉल होने में टाइम लगता है। फिर इसको अनइंस्टॉल करने के बाद जावा को रीइंस्टॉल कर देना है। सॉल्यूशन यही है कि अनइंस्टॉल करने के बाद से आपको रीइंस्टॉल करना है। अभी देखिए मैं इसको करता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
इसको अनइंस्टॉल करने के बाद से इसको इंस्टॉल करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अभी फिलहाल ये देखिए जावा अनइंस्टॉल हो रहा है। जावा अनइंस्टॉल होने के बाद से हो सकता है ये आपको सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए भी मांगे। फिलहाल मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये सेशन चल रहा है, फिर बंद हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं देखता हूँ रीस्टार्ट करे बगैर भी ये काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा सिस्टम रीस्टार्ट कीजिए, अगर रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है तो। अगर नहीं आया वो मैसेज रीस्टार्ट करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए जावा यहाँ से हट गया है लिस्ट में से, और अब मैं जावा को इंस्टॉल करूंगा फिर से। तो आप इसको अनइंस्टॉल करने के बाद से सिस्टम रीस्टार्ट कर लीजिए, ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस है। कभी भी इस तरह के एप्लीकेशंस को अगर हम अनइंस्टॉल करते हैं तो बेटर है कि आप जाके रीइंस्टॉल ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, रीस्टार्ट ही करें तो ज़्यादा अच्छा है कंप्यूटर को। अब देखिए मैं इंस्टॉल करूंगा फिर से। इंस्टॉल कैसे करेंगे, गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद से लिखूंगा मैं यहाँ पे JRE डाउनलोड, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JRE का मतलब हो गया जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। देखिए यहाँ पे कई सारे आपको साइट्स मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, ओरेकल की मेन वेबसाइट है जावा की, ये भी और ये भी। तो मैं इस पे ना जाके, फर्स्ट वाले पे ना जाके, ये मैनुअल वाला जो आ रहा है ना, इसके ऊपर मैं जाऊंगा। आपको सजेस्ट करूंगा आप भी ये यूज कीजिए। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो नॉर्मल इस पे अगर आपको क्लिक करेंगे फर्स्ट वाले लिंक पे, तो मेन पेज पे आएगा, वहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा जावा डाउनलोड करने के लिए। जैसे कि ये पेज आ रहा है नॉर्मल, आपके होम पेज पे क्या होगा, ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको यहाँ से। मेन होम पेज से टॉप में आप देख रहे हैं डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि यहाँ से अगर हम डाउनलोड करते हैं तो मेरा सिस्टम अगर 64 बिट का है, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर 64 बिट का है, तो जावा भी 64 बिट में इंस्टॉल होगा, यानी डाउनलोड होगा। और इसी तरह से अगर 32 बिट का मेरा कंप्यूटर है तो 32 बिट में डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर मेरे पास 32 बिट है, बाय द वे इत्तेफाक से अगर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन अगर आपका सिस्टम 64 बिट में है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जावा 64 बिट का, सिस्टम 64 बिट का। प्रॉब्लम ये होती है कि ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरनेट एक्सप्लोरर है, क्योंकि ब्राउज़र आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करेंगे, या हो सकता है कोई पुराना फायरफॉक्स का वर्जन आप यूज़ करें। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो भी आता है, 99% जो कंप्यूटर्स हैं जो 64 बिट हैं या 32 बिट के हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट इनबिल्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आता है वो 32 बिट में ही होता है। तो 32 बिट में आप लॉगिन करना चाहते हैं, यानी कि आप यूज कर रहे हैं 32 बिट एप्लीकेशन, और जावा आपके पास डाउनलोड हो गया है 64 बिट का, आपको प्रॉब्लम करेगा, लॉगिन नहीं हो सकता है, या कोई दूसरे प्रॉब्लम आपको खड़े हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 64 बिट का अगर फायरफॉक्स डाउनलोड करते हैं, तो 64 बिट फायरफॉक्स में 64 बिट जावा नहीं चलता है, चलेगा ही नहीं। तो बेटर एडवाइस है कि मैनुअल यहाँ पे जाइए, मैनुअल वाले साइट से। और ये देखिए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है आपका सिस्टम का कौन सा बिट है, 64 बिट है, 32 बिट है। आपको चाहिए 32 बिट। आप इतना ध्यान रखें, 32 बिट में ही आपको जावा चाहिए होगा। तो मैं यहाँ पे ऑल डाउनलोड वाले लिंक जो नीचे दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया, और मैं थोड़ा सा इसको नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। स्क्रॉल डाउन करने पे ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास क्या है, विंडोज़ के लिए विंडोज़ ऑनलाइन, ऑफलाइन, और नीचे देखिए 64 बिट का है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है कि कौन सा वाला आपको चाहिए, 64 बिट वाला चाहिए, या बाकी की ये जो दो हैं ये सिर्फ 32 बिट में है। तो मैं यहाँ से जाके विंडोज़ ऑनलाइन वाले पे क्लिक करके और डाउनलोड कर लूंगा। यहाँ पे क्लिक करने पे फिर ये एप्लीकेशन डाउनलोड होगा, करीब 60-70 MB का ये फाइल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा, और फिर उसको इंस्टॉल होने में भी टाइम लगेगा। मैं इसको अभी डाउनलोड करूंगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो। मेरे पास पहले से ये एप्लीकेशन डाउनलोडेड है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया हुआ है। पहले मैं यहाँ से लॉग आउट करूंगा, क्योंकि ये लॉगिन हुआ है हमारे पुराने जावा से। अगर मैं इसको लॉग आउट नहीं करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा लॉगिन फिर करने में प्रॉब्लम होगी, या फिर हम इसमें ये फाइल में वही प्रॉब्लम फिर से दे सकता है। तो मैंने इसको लॉग आउट कर दिया। लॉग आउट करने के बाद से मैं फिर से जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में, और मैंने डाउनलोड किया हुआ है वही जावा को फिर से इंस्टॉल कर देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे जावा को फिर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इंस्टॉल होने में भी टाइम लगता है, अनइंस्टॉल होने में भी थोड़ा बहुत टाइम लगा, इंस्टॉल होने में भी टाइम लगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, या अलर्ट समझिए इस चीज़ को, कि अगर आपके पास टाइम है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, इंस्ट्रक्शंस जो बता रहा हूँ, ये तभी आप ट्राई करें जब आपके पास सफिशिएंट टाइमिंग हो।
अगर आपके पास टाइम कम है, मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1 घंटे से कम की टाइमिंग है, यानी बिड का एंड होने की जो टाइमिंग है बिड सबमिशन का, मैं यहाँ पे इंस्टॉलेशन भी साथ-साथ कर रहा हूँ, मीनवाइल ये इंस्टॉल होने में जितना टाइम लग रहा है, मैं बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन आपको शेयर कर दूँ कि अगर आपके पास 1 घंटा या उससे कम का टाइमिंग है, तो ये स्टेप आप ट्राई ना करें जो मैंने आपको बताया है अनइंस्टॉल और रीइंस्टॉल करने का। क्योंकि इस स्टेप में आपका ये टाइम हो सकता है आपके सिस्टम के स्पीड पे, इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड करता है कि 60-70 एमबी की फाइल कितनी देर में डाउनलोड होगी। अनइंस्टॉल होने में कभी-कभी प्रॉब्लम आ जाता है, कभी-कभी रीइंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। फिर इसको 1-2 बार रीस्टार्ट करने के लिए भी बोल सकता है। तो रीस्टार्ट होने में आपको टाइम ले लेगा, तो कुल मिला के ये आपके लिए टाइम किलिंग हो जाएगा प्रोसेस और आपके लिए हाई चांस हो जाएगा कि आपका टेंडर छूट जाए। तो ये रिस्क आप बिल्कुल भी ना लें। अगर इन केस आपके पास टाइम 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का बचा है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रोसेस को आप फॉलो ना करें। हमारे नंबर्स हैं, मैं नंबर्स भी शेयर कर दूँगा अभी डिस्क्रिप्शन में। आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमें। हम कोशिश करेंगे कि जो आपका जावा रनिंग है कंप्यूटर के अंदर, उसके ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जितने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में किया जा सके करके और उस टाइम के अंदर ही उसी जावा पे जो है आपके कंप्यूटर में उसको अनइंस्टॉल, रिंस्टॉल ना करना पड़े। कॉन्फ़िगरेशन बेसिक सारी चेक करके और कम से कम टाइम में फ़ाइल को अपलेट अपलोड कराने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सक्सेस रेट बहुत ठीक है, हमारे इस पे एक्सपर्टीज़ हैं, बहुत इश्यूज़ और बहुत सारे कॉमन प्रॉब्लम से हमने डील किया हुआ है, तो हमारे लिए ये फ़ास्ट होगा। आप हो सकता है अगर वो करें सेटिंग्स वगैरह करने लगें, तो हो सकता है आपके लिए लंबा टाइम लग जाए। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा और हो सकता है बाय द एंड ऑफ द दिस वीडियो आई कैन रीड द नंबर, पढ़ भी सकता हूँ ताकि आपको वो नंबर रिकॉर्ड हो जाए या हमारे वेबसाइट भी है, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं, सिर्फ़ इस प्रॉब्लम के लिए नहीं, इसके अलावा ई-प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज़ कंसर्न हैं, ऑलमोस्ट हमने वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे दिया हुआ है, बहुत ही क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ। बी इट डिपार्टमेंट हो, टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी हो या बिडर हो, कॉन्ट्रैक्टर, सप्लायर जो भी हैं, अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंसर्न हो रहा है, प्रॉब्लम है, वेबसाइट पे विज़िट कीजिए। ये तो जो मैं वीडियो है ये सिर्फ़ वीडियो एक प्रॉब्लम के लिए बनाई जा सकती है या फिर बाद में हो सकता है कि और भी वीडियोज़ आएँ, बनाए जा सकें। लेकिन आप वेबसाइट पे जा सकते हैं हमारे और वेबसाइट के ऊपर ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे वेबसाइट पे है, पहले से है। ये तो प्रॉब्लम अभी आना शुरू हुआ है, लेकिन ये सॉल्यूशन हमने बहुत पहले बताया हुआ था, क्योंकि पहले कम था ये प्रॉब्लम आता था लेकिन कम था। अभी तो ये बहुत कॉमन हो गया है। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे अपने प्रॉब्लम को देखिए, उसके सॉल्यूशन दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट के साथ दिए हुआ है कि यहाँ पे ये है, ऐसे क्लिक कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है तो ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ें करनी है आपको और वहाँ पे देख सकते हैं। मैं वेबसाइट का नाम जब तक कि हम फिर से वहीं पहुँच रहे हैं, देखिए मैंने फिर से लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद से मैं फिर से अपने फाइनेंशियल कवर तक जाता हूँ। तब तक मैं वेबसाइट के डिटेल्स आपको बता देता हूँ। नंबर है हमारे 9971797803। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, 9971797803। और हमारा साइट है, आप विज़िट कीजिए, उसके ऊपर बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आप आसानी से वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लॉगिन करने से रिलेटेड इश्यू हो रहा है आपको, जावा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है आपको, ई-प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट सॉल्यूशन है वहाँ पे। डिपार्टमेंट के लिए भी, टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटी को कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, बीओक्यू बनाने में, टेंडर पब्लिश करने में कुछ एरर आ रहा है या बिडर है, कोई फाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम है, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, बिडिंग, एक-एक स्टेप बाय स्टेप पूरा मैनुअल भी दिया हुआ है और कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, टेंडर इनवाइटिंग अथॉरिटीज़ के लिए भी और बिडर्स के लिए भी। आप वहाँ पे जा सकते हैं, वेबसाइट है हमारी www.tender-experts.com। डैश यानी एक बार फिर से मैं बताऊंगा, टेंडर फिर माइनस साइन है, फिर एक्सपर्ट्स, एस एट द एंड, लास्ट में एस है, फिर डॉट कॉम। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारे जो कॉमन प्रॉब्लम है उन सब के सोल्यूशन वहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत टेक्निकल नहीं हैं, बेसिक बहुत ज़्यादा टेक्निकल आप नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है हमारे नंबर पे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होगा, सिर्फ इस यही प्रॉब्लम नहीं, ई प्रोक्योरमेंट पे जो कोई भी प्रॉब्लम हो,
उससे रिलेटेड आप हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। रिमोटली हम इस चीज़ में आपको असिस्टेंस कर देंगे, प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देंगे रिमोटली। तो अभी देखिए हम फाइनेंस कवर पे फिर से आ गए और देखिए मैंने जावा को सिर्फ अनइंस्टॉल किया है, रीइंस्टॉल किया है, मैंने वो फाइल को टच नहीं किया। यही वाली अपनी बीओक्यू की फाइल है जो पहले भी सेव थी, अभी भी सेव है, मैंने ओपन भी नहीं किया उसको। फिर से इसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए थोड़ी देर वेट करेंगे, हमें उम्मीद है कि ये हो जाना चाहिए। हालांकि हमने ब्राउज़र को बंद नहीं किया था, एक बार बंद करके ब्राउज़र को भी ओपन करना चाहिए था, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये हो जाना चाहिए। लेट्स सी। नॉर्मली टाइम तो बेसिक लेता है थोड़ा सा, एक आध हो सकता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 मिनट तक का भी टाइम ले लेता है। तो हम देखते हैं कि ये अगर यहाँ पे फिर से एरर आता है तो हम एक बार ब्राउज़र को बंद करके फिर से चालू करेंगे, और अगर नहीं एरर आता है तो वेल एंड गुड। मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। हालांकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि 95% केसेस जो हमने आज तक देखे हैं, जो इस तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के, ये जो सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये 95% लोगों के लिए सोल्यूशन एकदम एग्जैक्ट फिक्स है। लेकिन कुछ केसेस में हमने देखे हैं कि ये करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने, ये रीइंस्टॉल करने के बाद भी ये सॉल्व नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? ऐसे केस के लिए आप हमारे पास इमीडिएट कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके सिस्टम में 2-3 चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम कर सकती हैं। पहली चीज़ हो सकता है आपके जावा सही से कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। ये मेन चीज़ है, आपके जावा को फिर से रिकॉन्फ़िगर करना होगा। दूसरी चीज़ हो सकता है आपके सिक्योरिटी कोई एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में है जो कि ब्लॉक कर रही है। ये देखिए, ये आपको मैसेज आ गया ना, ये इसका मतलब एरर नहीं आया। पिछली बार यहाँ पे एरर आ रहा था, अब ये रन करने के लिए आ रहा है। यानी कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये देखिए क्लियर यहाँ पे आपको ये इंडिकेशन मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे जाके आराम से यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ साइन इन अपलोड बटन पे, और ये फाइल हमारी देखिए इजीली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा ये प्रॉब्लम टेक्निकल फाइल अपलोड करने पे नहीं है। कुछ लोगों को ये कंसर्न है कि भाई लॉगिन कैसे हो रहा है, जावा का प्रॉब्लम है, या फिर ये टेक्निकल की फाइल कैसे अपलोड हो गई। देखिए हर फाइल के अपने अपने अलग नेचर होते हैं, उनके साथ अलग अलग टेस्टिंग का प्रोसेस होता है। एक्सेल के फाइल के साथ अलग होता है, बीओक्यू के साथ अलग होता है। जावा किस चीज़ पे कहाँ प्रॉब्लम कर सकता है, ये हम ऐसे फिक्स नहीं कर सकते, एक चीज़ चल रहा है तो ये नहीं चल रहा है। ये प्रॉब्लम है जावा का ही। आप देखिए बिड डॉक्यूमेंट सबमिटेड सक्सेसफुली, लाइव पोर्टल पे आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट सबमिट हो गया। यानी जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया बिल्कुल क्लियर सटीक सोल्यूशन है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा था आपको कि अगर इन केस मान लीजिए कि ये सॉल्व नहीं हुआ, तो आप खुद से ट्राई ना करें। आप बाकी कोई भी चीज़ आप ट्राई करेंगे, मुझे उम्मीद है कि सिर्फ आपका टाइम खराब होगा और टेंडर छूट जाएगा। कोशिश करें टेंडर ना छूटे, आपके बहुत एफर्ट होते हैं टेंडर को बनाने में, टेंडर के लिए डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, पेमेंट कर दिया है, सारी चीज़ें कर दी हैं, और फिर लास्ट मोमेंट पे टेंडर छूट जाए तो बहुत एफर्ट्स आपके वेस्ट हो गए, जाया हो गए। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इमीडिएट। 10 मिनट बचा है या 10 मिनट से ज़्यादा हो, 20 मिनट बचा हो, कम से कम 10-15 मिनट, 20 मिनट हमें चाहिए जावा को रिकॉन्फ़िगर करने के लिए। तो अगर आपके पास लास्ट से लास्ट टाइमिंग है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, इमीडिएट हम जावा को रिकॉन्फ़िगर करेंगे और ये फाइल आपको अपलोड करा के देंगे। ये गारंटीड है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सिर्फ थोड़ा-सा टाइम हमें चाहिए होगा, कम से कम 15-20 मिनट का टाइम तो हमें चाहिए होगा। उतने देर में तो हम गारंटीज़ के साथ इस चीज़ को रिकॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके जावा को, और इसको अपलोड करवा सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सॉल्यूशन मुझे उम्मीद है कि आप सबके लिए काफ़ी आसान रहेगा, आप सबके लिए ये भी एक सॉल्यूशन का काम करेगा। इन केस अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, नहीं ये सॉल्व हो रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर और वेबसाइट के डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे विज़िट करके दूसरे प्रॉब्लम्स के लिए भी ई-प्रोक्योरमेंट पे आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, सारे सॉल्यूशन दिए हुए हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशन हो, इस मामले में कोई सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी, फर्दर क्वेरी हो, क्लैरिफिकेशन हो, आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स कर सकते हैं कि आगे और किस तरह के वीडियोस, बहुत भी और सारे कॉमन प्रॉब्लम हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसके अलावा बाकी और वीडियोस भी हम बनाएं, जैसे डीएससी ऑथेंटिकेशन फेल्ड का बहुत कॉमन प्रॉब्लम है,
और भी अगर आपको कोई सजेशन हो, आप सजेशन दे सकते हैं। आगे हम इसकी एक सीरीज़ ले आएँगे, जिसमें हर तरह की प्रॉब्लम्स को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएँगे किस तरह से करना है। पूरा गाइडलाइन, किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, आप कमेंट में मेंशन करेंगे। हमें खुशी होगी आपको रिप्लाई करने में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।